नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। महाराणा सांगा को गद्दार कहने वाला सपा सांसद और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज उज्जैन में टावर चौराहे पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया। वहीं उज्जैन से करनी सैनिक सांसद रामजी लाल सुमन का मुंह काला करने के लिए उत्तर प्रदेश के लिए रवाना भी हुए हैं। सांसद रामजी लाल सुमन के महाराज संगा पर दिए गए बयान के बाद पूरे देश में करनी सेना उनका विरोध कर रही है। जहां एक दिन पहले रामजी लाल सुमन को जूते मारने और मुंह काला करने पर 5 लाख के इनाम की घोषणा श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह ने की थी। उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री से भी सांसद पर कार्यवाही करने की मांग की है। रामजी लाल ने महाराणा सांगा को गद्दार बताया तो राजपूत समाज आक्रोशित हो उठा। रामजी लाल ने कहा, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए सांगा बाबर को भारत लेकर आए थे, वे गद्दार थे। जिसके बाद आज पूरे प्रदेश में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के द्वारा पुतला दहन किया जा रहा है। देखिए, अभी 2 दिन पहले लोकसभा में रामजी सुमन करके जो बाबर की औलाद है, उसने हिंदुआ सूरज वीर शिरोमणि महाराणा सांगा जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी थी। उसमें सभी क्षत्रिय महासभा, राजपूत समाज के सभी संगठन, सभी करनी सेना के संगठन और सभी हम सब ने एकजुट होकर और ये उसके विरोध का निर्णय लिया है। और अब माफीनामा नहीं चलेगा। अब हम सब ने ये निर्णय लिया है कि उसका मुंह काला करके और उसमें जूते दिए जाएंगे। वो जहां मिलेगा वहां उसका मुंह काला करके और जूते दिए जाएंगे। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि करनी सेना के 6 योद्धा उसका मुंह काला करके और उसमें जूते देने के लिए निकल चुके हैं। वो जहाँ भी मिलेगा वहाँ उसमें जूते दिए जाएंगे। कहा कि ये लोग 6 लोग जो हैं, और ये 6 लोग जो हैं वो अपने उज्जैन, इंदौर, देवास के हैं। आप कब तक पहुंचेंगे वहाँ पर और कहाँ आप जाने? ये आज शाम तक पहुँच जाएंगे वहाँ पे। यूपी जाके यूपी। आपने के नाम के भी जो भी हमारे वीर योद्धा ऐसे बाबर की औलाद में जूते देंगे, मुंह काला करके और जूते देंगे, उन्हें श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के द्वारा 5 लाख के इनाम से पुरस्कृत व सम्मानित किया जाएगा। तो ये वो 6 लोग ही लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा या कोई और है? देखिए, जो भी जूते देगा उन्हें 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। पुलिस ने कंजरों के डेरे पर छापा मारकर आधा दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2 दर्जन चोरी की बाइक बरामद की गई। पुलिस इनसे अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ कर रही है। पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी प्रदीप शर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि माधव नगर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान कंजर गिरोह के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पूछताछ के दौरान शहर और देहात क्षेत्र में वाहन चोरी की वारदात करना कबूल किया है। पुलिस ने इनके डेरे पर छापा मारकर 2 दर्जन बाइक जब्त की है। पुलिस ने इनके 4 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया है और सभी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी मिले हैं। एसपी ने बदमाशों को पकड़ने वाली पुलिस टीम को 40,000 रुपये का इनाम दिया है। होली और रंगपंचमी निर्विघ्न संपन्न कराने के बाद हमारी टीम ने अपने रेगुलर क्राइम वर्क पर फोकस किया, चेकिंग चालू करी है। जिसके बाद 27 तारीख को एक जैन मंदिर से मोटरसाइकिल होंडा शाइन चोरी गई थी। ये 29 जनवरी को चेकिंग के दौरान थाना प्रभारी माधव नगर की टीम ने पकड़ी। इसके बाद हमारे सीएसपी माधव नगर और डीएसपी क्राइम के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें टोटल 7 अपराधियों को इसमें गिरफ्तार किया गया। 6 बालिग हैं और 1 नाबालिग है। इनके करीब 2 दर्जन के आसपास चोरी के पूर्व के अपराध हैं। ये सभी ग्राम रुलकी, थाना बेरछा, जिला शाजापुर के रहने वाले हैं और रेगुलरली मोटरसाइकिल चोरी करते हैं। ऐसी मोटरसाइकिलें जो अनअटेंडेड खड़ी हो या जिनका लॉक खराब हो या लॉक ढीला हो या आदमी लापरवाही पूर्वक उनको चाबी लगा के कहीं पर छोड़ गया हो, तो ऐसी मोटरसाइकिलों को चोर बेचते हैं, चोरी करते हैं और उनको बेचते हैं कम दामों में। 7 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। इनसे अभी 24 मोटरसाइकिलें हम लोगों ने ऑलरेडी बरामद कर ली हैं, जिसमें से 6 में हमें एफआईआर है, 4 उज्जैन की हैं और 1 इंदौर और 1 शाजापुर की है। बाकी 18 मोटरसाइकिलों को हम लोग आइडेंटिफाई कराने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले साल जो हम लोगों ने 162 मोटरसाइकिलें रिकवर करी थी, इसमें ऑलरेडी 40 से ज़्यादा मोटरसाइकिलों के जो ओनर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करा के राइटफुली उनको न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत उनकी मोटरसाइकिलें हम लोगों ने सुपुर्द करी हैं। हमारा प्रयास है कि ये 24 मोटरसाइकिलों को भी हम उनके राइटफुल ओनर्स के पास जल्द से जल्द सुपुर्द कर पाएँ। गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज सिंहपुरी की महिलाओं द्वारा भव्य फूलपति चल समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सिंहपुरी की महिलाओं द्वारा भव्य फूलपति
चल समारोह निकाला गया, जिसमें महिलाओं ने बैंड बाजों के साथ नृत्य कर भजन गाकर एक दूसरे को बधाई दी। संपूर्ण चल समारोह में सभी महिलाओं ने उत्साह से नृत्य किया। फूलपाती चल समारोह में छोटी बालिकाओं को दूल्हा दुल्हन बनाया गया। साथ ही इस गणगौर की मूर्तियों को सुंदर सजाकर महिलाओं ने चल समारोह निकाला। चल समारोह का सामाजिक महिला संगठन द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया। बग्गी पर दुल्हे के रूप में ऋषिता दुबे, समृद्धि डिब्बावाला एवं दुल्हन के रूप में त्रिशा मिश्रा एवं आध्या जोशी विराजमान थी। वर्ष जो कि फूलपाती का चल समारोह सिंहपुरी गुजरगोड़ ब्राह्मण महिला समाज द्वारा आयोजित किया जाता है। पिछले वर्ष भी हुआ था, उसी प्रकार इस वर्ष भी हो रहा है। इस चल समारोह में हम जैसा कि आप देख रहे हैं, छोटे छोटे जो लड़कियां होती हैं उनको दूल्हा दुल्हन बनाते हैं और कहा जाता है गणगौर। गणगौर का अर्थ होता है गण यानी कि भगवान शिव और गौर यानी कि गौरा माता। तो उन दोनों का प्रतीक के रूप में हम छोटे दूल्हा दुल्हन बनाते हैं, लाड़ा लाड़ी कहते हैं जिनको मालवी भाषा में, और उसी का चल समारोह निकालते हैं। जो सुहागवत स्त्रियाँ होती है वो अपने अच्छे सुहाग के लिए, जो कुमारी कन्याएं होती है वो अच्छे वर प्राप्ति के लिए ये व्रत करती है और चल समारोह में शामिल होती है। और इसका रूट रहेगा हमारा गुदरी। हमारा जो चल समारोह शुरू हुआ है वो सिंहपुरी जो चौक है यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ से होता हुआ गुदरी, गोपाल मंदिर, दानी गेट, ढाबा रोड, गणगौर दरवाज़ा, कार्तिक चौक और पुनः इसका चौरसिया समाज की धर्मशाला में समापन होगा। बस हमारा संदेश यही है, अभी जो करंट मुद्दा है जैसे चल रहा है, हम स्वच्छता का संदेश देते हैं कि हम किसी प्रकार का समारोह आयोजित करें, कोई भी चल समारोह निकाले तो किसी भी प्रकार की गंदगी ना करें, किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना करें। हमारा यही इसका मोटो है और यही हमारा इसका लक्ष्य है। क्या नाम है? जी, मेरा नाम प्रियंका यश जोशी। हमारे यहाँ कई वर्षों से ये परंपरा चली आ रही फुलपाती चल समारोह की। पहले गुजरगोड़ ब्राह्मण समाज में हमारी जो पहले की पीढ़ियाँ थी इस कार्य को किया करती थी। अब हम इस कार्य को कर रहे हैं और आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी इस कार्य को आगे निरंतर करती रहेगी सफलतापूर्वक। क्या नाम है? कामना डब्बा वाला। उज्जैन में आज विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर चरक अस्पताल में जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली का उद्देश्य लोगों को क्षय रोग से बचाव के लिए जागरूक करना था। इससे पहले 100 दिन तक लगातार अलग अलग ग्रामीण शहरी कस्बों में जाकर लोगों को क्षय रोग से बचाव के लिए जागरूक किया गया था। जागरूकता रैली शासकीय चरक अस्पताल से प्रारंभ हुई और विभिन्न मार्गों से होती हुई चरक अस्पताल पर पहुंची, जहां पर पैरामेडिकल, नर्सिंग और डॉक्टर मौजूद रहे। यह रैली लोगों को क्षय रोग के प्रति जागरूक करने और उन्हें इस बीमारी से बचाव के तरीकों के बारे में जानकारी देने के लिए आयोजित की गई थी। विश्व क्षय रोग दिवस हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में क्षय रोग के विनाशकारी प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इस बीमारी को समाप्त करने के प्रयासों को मजबूत करना है। आज विश्व क्षय दिवस है जो कि 24 मार्च को हर साल मनाया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चलाया, टीबी मुक्त भारत अभियान, जिसका उद्देश्य था कि 2025 तक टीबी खत्म करनी है भारत से। अब वो अभियान तो काफ़ी टाइम से चल रहा था, लेकिन उसके बीच में अभी 100 दिवसीय निक्षा शिविर का अभियान चल रहा था, जो कि 7 दिसंबर से चालू हुआ था और 24 मार्च तक उसको चलना था। और आज 24 मार्च को उसी उद्देश्य से इसका समापन किया है, जो कि 100 दिन का अभियान था वो। और आज रैली भी उसी तारतम्य में निकाली गई है, क्योंकि उसका समापन हुआ है। 100 दिन में जहां हम लोगों ने बहुत मतलब इसके लिए जागरूकता लाई है, तो बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी हुई है। और जगह जगह सरकारी संस्थान हुए, कोई स्कूल हुए, कॉलेजेस हुए, फैक्ट्रीज हुई, कहीं सारे, और बीच में भी लोगों को जाके बहुत लोगों को समझाया गया है कि टीबी क्या है, टीबी की क्या जानकारी, टीबी के क्या लक्षण है और उससे जागरूक होना क्यों ज़रूरी है। तो अधिकतर लोगों को अगर आप पूछेंगे भी तो उज्जैन में अधिकतर लोगों को टीबी के बारे में जानकारी हो चुकी है। आपका नाम? वर्षा शर्मा। आज जो 24 मार्च को हर साल टीबी दिवस मनाया जाता है। आज के दिन जो है टीबी मुक्त करने के लिए हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था, इस संबंध में रैली निकालते हैं। हमारे क्षेत्र में अभी 95 व्यक्तियों को टीबी मुक्त किया गया है इस सेशन में, है ना। हर साल इसी को हम निकालते हैं, जिससे जागरूकता फैलाने के लिए कि टीबी के लिए, टीबी की जांच कराने के लिए लोग जागरूक हों और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आएँ। रैली हमारे CMHO ऑफिस से चालू हुई थी और फ्रीगंज टावर तक चलाई गई थी, है ना। वहाँ पर से लोग गए थे, स्टूडेंट्स से और टीबी डिपार्टमेंट्स और अपना चरक अस्पताल से संबंधित लोग थे, है ना। उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाएं और टीबी को मुक्त रखें, है ना। क्या है, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि टीबी 2 तरह से रहती है, एक फेफड़ों की रहती है, बिना फेफड़ों की। तो फेफड़ों की टीबी सबसे ज़्यादा होती है, तो खांसी जिसमें मुख्य उसका लक्षण रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहते हैं कि आप जब भी खांसी हो तो नज़दीक सेंटर पर जाकर के खांसी के लिए जांच कराएं, खकार की जांच कराएं और अपने को दवाई लेकर के निश्चित रह कर के ठीक हो जाएं और टीबी मुक्त हो जाते हैं बिल्कुल। दवाइयाँ जो हैं इस समय चल रही हैं, अब वो उससे क्या है, इंसान जिसको टीबी है वो टीबी फ्री हो जाता है बिल्कुल। आपका नाम?
डॉक्टर के.एन. त्रिपाठी। देवास रोड स्थित पुलिस सामुदायिक भवन में पुलिस पेंशनर संघ एवं लॉयंस क्लब सुर मंदिर के सदस्यों ने एक साथ संगीतमय होली मिलन समारोह हर्षोल्लास के साथ होली के सुमधुर गीतों पर थिरकते हुए एक साथ मिलकर मनाई। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की तस्वीर पर मुख्य अतिथि एवं संगठन के अध्यक्ष प्रमोद सिंह भदौरिया की उपस्थिति में सभी ने दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण किया। पुलिस पेंशनर संघ के अध्यक्ष प्रमोद सिंह भदौरिया एवं प्रांतीय मीडिया प्रभारी अखिलेश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राष्ट्रपति पदक से सम्मानित N.K. तिवारी व एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रवीण ठाकुर, R.K. श्रीवास्तव, O.P. धाकड़, सुभाष दुबे उपस्थित है। मधुर गीतों के साथ होली मिलन समारोह का रंगारंग कार्यक्रम शुरू हुआ। होली के रंग भरे गीत एवं फाग प्रस्तुत किया तथा उपस्थित सभी सदस्यों ने होली के गीतों के साथ नृत्य करते हुए एक दूसरे पर फूलों की पंखुड़ियों से पुष्प वर्षा कर होली मिलन समारोह का आनंद लिया। कार्यक्रम का आभार वरिष्ठ उपाध्यक्ष सीताराम चौहान ने माना। कार्यक्रम में इस मौके पर R.K. राय, मान सिंह परमार, बालमुकुंद स्वर्णकार, सतीश आर्य, A.R. नेगी, C.K. सोलंकी, प्रशांत मुकादम, अजीत तिवारी, राकेश मोहन शुक्ला, लायंस क्लब सूर मंदिर के अध्यक्ष संजय अग्रवाल, श्रीमती सुरेखा दुबे, श्री संजय रघुवंशी, सुरेश भाट, राकेश मोहन, लायंस क्लब के संजय रघुवंशी, सुरेश भाट, ज्ञानेंद्र सिंह सेंगर, विजय सिंह चंदेल आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम किया गया था क्या? आज हमारे पुलिस पेंशनर संघ की तरफ से होली मिलन समारोह का अवसर रखा गया था, जिसमें हमने लायंस क्लब उज्जैन श्री अग्रवाल साहब जिसके अध्यक्ष हैं उनको भी आमंत्रित किया और सभी लोगों ने हर्ष उल्लास से, हमारे जो संगठन के सदस्य अधिकारीगण जो पधारे सभी ने जो है उसमें हर उल्लास से होली मिलन समारोह में होली मनाई। और हमारे दिनेश मिश्रा जी को हमारे संगठन के द्वारा PRO मतलब पब्लिक रिलेशन नियुक्त किया गया है संगठन के रिलेशन के लिए और उन्होंने इस संगठन में 11,000 रुपये अनुदान भी दिया है। पेंशन संघ का जो है आज बहुत अच्छा हर्षोल्लास से त्यौहार मनाया है और इससे ये है कि भाईचारे का बहुत अच्छा जो है प्रतीत हुआ है। हमारे मुस्लिम भाई का रोज़ा इसमें भी जो लोग रखे थे उसका उनका भी रोज़ा का अख्तियार कराया गया और सभी सदस्यों ने उसमें। आपका नाम? प्रमोद सिंह भदौरिया, अध्यक्ष पुलिस पेंशनर संघ उज्जैन। आज हमने पुलिस पेंशनर संघ के साथ और लायंस क्लब सूर मंदिर उज्जैन के संयुक्त तत्वाधान में होली मिलन समारोह का आयोजन रखा, जिसमें हम फाग के गीत, होली के गीत, कविता और सबसे बड़ी चीज़ जो फेलोशिप हमने एक दूसरे के साथ निभाई है, जो दोस्ती, जो मित्रता, यहाँ पर हमारे पुराने लोग आज सारे लोग हमारे साथ मिले जिन्होंने हमारे साथ कभी काम करा। जैसे तिवारी साहब के साथ मैंने 85, 86, 88 के अंदर नौकरी करी थी, आज फिर साहब के साथ यहाँ पे हैं। ऐसे कई लोग हैं, वो मिलन का जो आज आनंद आया है और जो आखिरी में नृत्य हुआ और उसके साथ खुशी खुशी हम लोगों ने इस प्रोग्राम का अभी हाल समापन करा है, इसीलिए आज हमने ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। और पेंशनर संघ को और उसके अध्यक्ष प्रमोद भदौरिया और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। अध्यक्ष जी का सम्मान हमने सिर्फ इसीलिए करा कि उन्होंने एक फेलोशिप को निभाया है कि सारे पुलिस के साथियों को भी इकट्ठा करा और साथ में हमारे लायन को भी इन्होंने आमंत्रित किया। उज्जैन के अंदर लायंस के 30 क्लब हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ इन्होंने हमारे एक क्लब को चुना और आज यहाँ पर बुलाया, इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनका एक सम्मान करें। आपका नाम? मेरा नाम सुभाष दुबे, मैं रिटायर्ड DYSP रहा हूँ यहीं पे। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नाजिया इलाही खान बाबा महाकाल के दरबार में दर्शन करने के लिए पहुंची। उन्होंने बाबा महाकाल के दरबार में शीश नवाकर पवित्र रमजान के महीने में बाबा का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान औरंगजेब की मानसिकता रखने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि वह APJ अब्दुल कलाम की बातों को एक बार फिर से दोहराकर उन मुगल आन को दोहरा रही हूँ और इस देश के उन मुगल आक्रांताओं की औलादें को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि रमज़ान जब बोलते हो तो पहले भगवान राम ही आते हैं रमज़ान और उसके बाद फिर आपका जान आता है। रस की इतनी खूबसूरत सभा हुई है और इतने दिनों की सभा बैठक हुई है जिसमें बांग्लादेश में जैसे सबसे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, जिस हिसाब से पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, जिस हिसाब से संभल में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, होलिया में बहराइच पर हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, हम मोपला ले आते हैं, बेंगलुरु ले आते हैं, कर्नाटक ले आते हैं, हम पश्चिम बंगाल में आते हैं, हर जगह हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि RSS की इस बात को आगे लेकर जाने की ज़रूरत है और जोपो के हमारा था उसे पर चिंता और भी तेज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ हमें यह बताया जा रहा है कि
पोक एक अखंड भारत का हिस्सा दोबारा होगा। हमारा भारत जो कई टुकड़ों में टूटा, वह दोबारा हम उसको अखंड भारत बनाएंगे। और दूसरी तरफ हम बांग्लादेश के हिंदुओं को अगर नहीं बचा पा रहे हैं तो यह हमारे लिए शर्म से सर झुकाने की बात है। आंखों में आंसू झलक उठा था और जब मैं आ रही थी तो अपने दोनों पिता स्वरूप भाई से मैं कह रही थी कि पवित्र जगह पर चरण रखते ही जो एहसास होता है वह खूबसूरत एहसास का आनंद ही कुछ और होता है। मैं मेरे घर में कई जवान बेटियों उम्र के लिए भी गई थी। मक्का मदीना पर आने के बाद जो उन्होंने बताया, उसके बाद मेरी हिम्मत कभी नहीं हुई कि वर्बल नॉलेज होने के लिए मैं मक्का मदीना चले जाऊँ। लेकिन जब भी मैं मंदिरों के दर्शन करती हूँ और जिस खूबसूरती से और जिससे पूरे सभ्यता के साथ और पूरे प्रोटेक्शन के साथ मुझे जिस हिसाब से इतनी इज्जत के साथ, इतने सम्मान के साथ मुझे दर्शन कराया जाता है और सबकी नज़रें झुकी होती हैं और सबकी ज़ुबान पर दीदी होता है, यह कहीं ना कहीं हमारे शांतिपूर्ण समुदाय के पुरुषों को सीखने की ज़रूरत है। बिल्कुल। देखिए, महादेवगढ़ जो है, मैं खांडवा गई थी। अशोक पालीवाल भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, पिता समान है मेरे। तो वहाँ से महाकाल का सफ़र तो तय करना ही था। और रमज़ान जैसे इबादत वाले महीने में, रमज़ान जैसे पवित्र मुबारक महीने में, रमज़ान जो इतना परहेज़गार महीना होता है मुसलमानों के लिए, ऐसे मौके पर मैं महाकाल जी का दर्शन कैसे भूल सकती थी। देखिए, एक शुरू से हमें भारत में ये सभ्यता सिखाई गई है गंगा जमनी तहज़ीब की। तो गंगा जमनी तहज़ीब तो हम उसको बिल्कुल नहीं मानेंगे जो औरंगज़ेब के लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। औरंगज़ेब की मानसिकता रखने वाले, औरंगज़ेब के पाकिस्तानी मानसिकता को और मुग़ल आक्रांताओं के मानसिकता को ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। बर्दाश्त उनको करेगा जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के दिमाग के हैं। बर्दाश्त उनको करेगा जो APJ अब्दुल कलाम जैसी सोच रखते हैं, जो अपने स्पीच के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक बताया करते थे। आज APJ अब्दुल कलाम जी की सारी कही हुई बातों को मैं दोहरा रही हूँ और इस देश के उन मुग़ल आक्रांताओं की औलादों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि रमज़ान जब बोलते हो तो पहले भगवान राम ही आते हैं, रमज़ान, और उसके बाद फिर आपका ज़ान आता है, अज़ान आता है। तो ये मैंने समझाने की कोशिश की है। और जिस तरीके से कर्नाटका में RSS की इतनी खूबसूरत सभा हुई है और इतने दिनों की सभा बैठक हुई है, जिसमें बांग्लादेश में जिस हिसाब से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, जिस हिसाब से पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, जिस हिसाब से संबल में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, हालिया में बहराइच पर हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, हम मोपला ले आते हैं, बेंगलोर ले आते हैं, कर्नाटका ले आते हैं, हम पश्चिम बंगाल ले आते हैं, हर जगह हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि RSS की इस बात को आगे लेकर जाने की ज़रूरत है और जो POK हमारा था उस पर चिंतन और भी तेज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ हमें ये बताया जा रहा है कि POK अखंड भारत का हिस्सा दोबारा होगा। हमारा भारत जो कई टुकड़ों में टूटा वो दोबारा हम उसको अखंड भारत बनाएंगे, और दूसरी तरफ हम बांग्लादेश के हिंदुओं को अगर नहीं बचा पा रहे हैं तो ये हमारे लिए शर्म से सर झुकाने की बात है। हम अगर संबल में हिंदुओं को नहीं बचा पा रहे हैं, हम अगर नागपुर में हिंदुओं को नहीं बचा पा रहे हैं, तो फिर हमारे जुडिशरी सिस्टम को और भी बेटर करने की ज़रूरत है। बाबा के लिए क्या कहेंगे? बाबा का आज दर्शन किए, कैसे अनुभव? आंखों में जल चले आए थे, आंसू चला आया था। और जब मैं आ रही थी तो अपने दोनों पिता स्वरूप भाई से मैं कह रही थी कि पवित्र जगह पर चरण रखते ही जो एहसास होता है वो खूबसूरत एहसास का आनंद ही कुछ और होता है। मेरे घर में कई जवान बेटियां उम्रा के लिए भी गई थी मक्का मदीना, पर आने के बाद जो उन्होंने बताया उसके बाद मेरी हिम्मत कभी नहीं हुई कि वर्बल मॉलेस्ट होने के लिए मैं मक्का मदीना चले जाऊं। लेकिन जब भी मैं मंदिरों का दर्शन करती हूँ और जिस खूबसूरती से और जिस पूरे सभ्यता के साथ और पूरे प्रोटेक्शन के साथ मुझे जिस हिसाब से इतनी इज्जत के साथ, इतने सम्मान के साथ मुझे दर्शन कराया जाता है और सबकी नज़रें झुकी होती हैं और सबके ज़ुबान पर दीदी होता है, ये कहीं ना कहीं हमारे शांतिपूर्ण समुदाय के पुरुषों को सीख